हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.3 समझाऊंगी। तो एक्सरसाइज देख के आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ये सिंपल वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। इसमें हमारे को आवर्स और मिनट मतलब टाइम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो टाइम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम ऐसे ही नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्या चेंजेस है इसके अंदर जब हम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो देखो, जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट में आपको ऐड करना है। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आर यहाँ लिख दो और मिनट यहाँ लिख दो। अब आर के नीचे आप आर ही लिखोगे और मिनट के नीचे आप मिनट ही लिखोगे। जैसे 3 आर है और 23 मिनट है, 4 आर है और 21 मिनट है। अब इन्हें आप प्लस कर दो तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया यहाँ पर 7 आर 44 मिनट। अब आप सोच रहे होंगे ये तो वही प्लस किया है मैंने, तो फिर इसमें चेंज क्या था। बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसमें अभी कोई चेंज नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन आर और मिनट में दे रखी है और आपको पता है कि 1 आवर में जो है ना वो 60 मिनट होते हैं नहीं होते हैं, है ना। और ये 60 से छोटा नंबर है, तो बिल्कुल सही है, आप इसे ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब अगर मैं ज़रा एक और कोई सा प्लस उठाऊँ, चलो सी वाला उठा लेते हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ आवर्स लिख दिया और यहाँ मिनट लिख दिया। तो देखो 13 आवर और 10 मिनट है और 9 आवर है और 56 मिनट है। तो ये मेरा हो गया 66। ठीक है ना यहाँ तक। और ये मेरा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर मिनट में लिखा है 66। क्या कभी 66 मिनट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि मिनट तो 60 होते हैं। तो अब यहाँ क्या चेंज है? तो जो ये आपने लिखा है ना 22 और 66, आप क्या करो, इसमें से 60 माइनस कर दो। जैसे ही इसमें से 60 माइनस करोगे ना, इसमें 1 प्लस कर दो। क्यों? क्योंकि आपने 60 मिनट हटाए। तो जब आप 60 मिनट हटा रहे हो तो फिर 1 घंटा हटा रहे हो ना, मतलब तो वो 1 घंटा मैंने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये बन गया 60 और ये आ गया 23। तो ये आपका आंसर आया है अब 23 आवर्स और 06 मिनट। तो अभी आपको समझ में आया कि क्या चेंज है एडिशन में। तो अगर हमारे पास 60 से ज़्यादा मिनट आ जाए आंसर में, जैसे कि यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें से 60 माइनस करना है और जो साथ में आर लिखा है उसमें 1 प्लस करना है। ठीक है, 1 क्यों प्लस कर रहे हैं, रटना नहीं है। 1 इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि हमने 60 मिनट हटाए, मतलब पूरा 1 आवर हटा दिया, तो मैंने आर में 1 प्लस कर दिया। वही बात हो गई, इस साइड मैंने जोड़ा और इस साइड हटाया, किया तो सेम वही है मैंने। ठीक है ना। तो देखो मैंने ये 2 पार्ट यहाँ पर किए हुए हैं, यही 2 तो नहीं पता, फर्स्ट है और ये भी किया है। देखो मैंने माइनस करके दिखा दिया है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर एक और किया है शायद से मैंने, ये रहा डी पार्ट। तो इसमें 3 थे, तो कोई बात नहीं, 3 थे तो मैंने पहले तीनों को प्लस कर दिया। अब 82 है, फिर से 60 से ज़्यादा है, तो अब मैंने फिर 60 माइनस किया और यहाँ 1 प्लस कर दिया। तो ये नई चीज़ है एडिशन में, पर ये तभी होती है जब टाइम की बात हो रही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐड ही करना है, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन चेंज क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको, फिर कर लेते हैं सॉल्यूशन। ऊपर आवर्स और मिनट था और नीचे आपके पास सिर्फ मिनट और सेकंड में इंफॉर्मेशन है, करना आपको प्लस ही है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ये ना फर्स्ट पार्ट तो आसान है। देखो मिनट है और सेकंड है, तो आपको पता है कि 1 मिनट में जो है ना वो 60 सेकेंड्स होते हैं सॉरी, है ना। तो अब यहाँ अगर 60 से ज़्यादा आ जाएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल तो 60 से छोटा यही रहने दिया मैंने, अगले केस में ही 60 से ज़्यादा है, ये रहा 77। तो अब इसमें से आप 60 माइनस कर दो और 1 प्लस कर दो सामने वाली साइड पे मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स ही होते हैं, 60 से ज़्यादा सेकेंड्स में यहाँ नहीं लिख सकती। ठीक है, तो ये आ गया 24, ये आ गया 17। 23 में 1 प्लस किया 24, 77 में 60 माइनस किया 17। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 24 मिनट 17 सेकेंड। तो अब आपको प्लस करना तो आ गया होगा टाइम वाले में कि अगर 60 से ज़्यादा होगा तो हमें 60 माइनस करना है, वरना तो सेम प्लस करना है। अब बात आती है माइनस की, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो, ये रहा सब्ट्रैक्ट में आपको पता है कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, लिखेंगे तो सेम ऐसे ही। देखो आर यहाँ लिखा और मिनट यहाँ लिखा, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 22 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 18 लिखा। ठीक है नहीं, ठीक है। अब माइनस करते हैं, तो अब आप ऐसे माइनस करोगे, 22 में से 18 माइनस किया तो 04 आया।
और 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आया। ऐसे नहीं करोगे, 2 में से 8 नहीं जाता तो इसे कैरी दे दूँ, नहीं, पूरा पूरा माइनस करना। 22 में से 18 गया तो आसान वाला माइनस था, बस हमने 22 और 18 कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ एक और चीज़ आपको अब इसमें बताऊँ, कौन सा बताऊँ, चलो डी वाला करते हैं। तो आर और मिनट मैंने लिख दिया, यहाँ 24 लिखा, यहाँ 00 लिखा, क्योंकि यहाँ इसके आगे मिनट नहीं है। यहाँ 19 लिखा और यहाँ पर 08 लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपको बोला था पूरा माइनस करना है ना। तो 00 में से 08 तो जा ही नहीं सकता है। अभी क्या करूँ, कैरी, बिल्कुल कैरी लेंगे। तो अब कैरी ऐसा नहीं देगा ये 4 दे देगा कैरी, नहीं, ये पूरा देगा कैरी। तो यहाँ बन गया 23। अब देखो 1 आवर कम हुआ है, घंटा, ये आर है, तो ये इसने इसको 60 दिया है पूरा, क्योंकि यहाँ से 1 आवर कम हुआ और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो इसने पूरे 60 दे दिए। ऐसा 1 या 2 कैरी नहीं देता जैसे हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं, नहीं। अब 60 में से 8 जाएगा तो 52, 23 में से 19 जाएगा तो 4, ये आंसर है। तो सब्ट्रैक्शन के आपको ऐसे करना है, तो सीधा सीधा कैरी नहीं लेना है आपको। तो जब नहीं आपसे माइनस हो रहा है, तो आप आर वाले से पूरा 1 घंटा ले लो और आर वाले में पूरा 1 घंटा माइनस कर दो। तो पूरा घंटा लिया मतलब 60 मिनट ले लो पूरे, उससे 1-1, 2-2 मिनट नहीं लेंगे। ठीक है, यही मैंने आपको इधर दे रखा है। फोर्थ भी यही है, पहले थर्ड का सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, ये रहा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे फोर्थ की बात करूँ ना, तो सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पर मिनट और सेकंड है। तो देखो हमको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो उसी हिसाब से करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है, तो 35 में से 18 को माइनस किया, पूरे पूरे में से माइनस करूँ 17 आया। 13 में से 9 को माइनस किया तो 4 आ गया। पहला तो आसान था, पहला सब में ही आसान है। अब देखो 00 में से 08 तो जा ही नहीं सकते, फिर वही, अब ये पूरा 1 मिनट दे देगा, तो 9 काट के 8 बन गया। अब इसने पूरा 1 मिनट दिया है अपना, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड है, 60, तो इसके पास 60 आ गए। अब 60 में से 8 गया तो 52 बचा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया आपको। अब 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे टाइम के वैसे ही दे रखे हैं आपको, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है फाइंड द टाइम 3 hours 25 minutes आफ्टर 9:20। कह रहे हैं 9:20 AM के बाद 3 घंटे 25 मिनट के बाद कितना टाइम होगा। देखो सबसे पहली बात तो आपको ना वॉच में टाइम देखना आना चाहिए। फ़ोन वाली वॉच नहीं कह रही हूँ मैं, जो नॉर्मल जिसमें काउंटिंग्स होती हैं, वो प्रॉपर वॉच बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ कह रहा है कि 9:20 AM के बाद 3 घंटे आगे जाओ, तो 9:20 AM हो रहे हैं, तो 1 घंटा आगे जाऊंगी तो 10:20 AM हो जाएंगे। फिर एक और घंटा आगे जाऊंगी, यहाँ 1 आवर है, तो 11:20 AM हो जाएंगे। फिर एक और घंटा आगे जाऊंगी तो यहाँ 12:20 AM हो जाएंगे। 3 घंटे आगे चली गई। अभी कह रहा है 25 मिनट और आगे जाना है, तो 12:20 में 25 मिनट्स को जोड़ूंगी तो 12:45 AM हो जाएंगे। सॉरी PM, यहाँ तो PM लग जाएगा ना AM के बाद से, है ना, तो 12:45 PM हो जाएंगे। तो यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पर कर दी है, ये, और सर्कल लगा दिया कि मैं यहाँ पर आ गई। तो जितने घंटे आपको आगे जाने को बोला है, एरो बना के 1-1 घंटे आगे चलते रहो, और मिनट की बोला है तो मिनट की। ऐसी क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है 5 hours 12 minutes आफ्टर 1:50 PM। तो 1:50 PM से पहले 5 घंटे आगे जाते हैं, फिर 12 मिनट आगे चले जाएंगे। तो 1:50 PM से जब मैं 5 घंटे आगे गई तो मेरा कितना हो गया, यहाँ पर 6:50 PM पे आ गई मैं। अब 12 मिनट और आगे आ गई मैं, तो 50 में 12 को ऐड करना मैंने अभी आपको सिखा ही दिया है, इसमें 12 को ऐड कर दिया मैंने, तो 2 6 यहाँ पर 6। अब देखो ये 60 से ज़्यादा है ना, तो इसमें 60 माइनस किया, यहाँ पर 1 प्लस किया, तो आ गया ना 6 + 1 7, 60 में से 60 गया 2। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास टाइम वाले हैं। आफ्टर मतलब आपको आगे जाना है, बिफोर मतलब पीछे आना है। अब देखो क्वेश्चन 7 में कह रहा है 2 hours 40 minutes बिफोर, इसके पीछे जाना है। अब तो पीछे चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर हैं। 1 घंटा पहले आई तो 8:20 हो गए, एक और घंटा पहले आई तो 7:20 हो गए, 2 घंटे पहले तो आ गई। अब 40 मिनट पहले आई तो 7:20 में से आप क्या करो, 40 को माइनस कर दो, तो 20 में से 40 तो जा नहीं सकते, यहाँ 6 आ जाएगा, ये इसे कैरी देगा। तो देखो जब इसने पूरा 1 घंटा कैरी दिया तो 60 दिया ना, 20 पहले से था 80 हो गया, 20 मिनट्स पहले से थे, 60 मिनट इसने दिए, तो 60 + 20 80,
80 में से 40 गया तो कितना बचा, 40 तो बचा। आप चाहो तो डायरेक्ट वॉच के अकॉर्डिंग भी पीछे आ सकते हो, तो इसका मतलब आपका टाइम ये आ गया। ठीक है, तो आसान एक्सरसाइज है टाइम वाली, लेकिन एक बार आपको इसके प्लस माइनस अच्छे से समझने तभी आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद करना है। तो छोटी सी एक्सरसाइज थी ये, फटाफट से कंप्लीट हो गई 13.3। लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की 13.4 रह गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।